ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम जो बुद्धि योग पर चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक क्रमांक 42 और 43 है ना। तो उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो चर्चा किया था कि भगवान दो तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं इस चैप्टर 2 के, उसका जो तीसरा सेक्शन है कि कैसे कर्मकांड मानसिकता को भगवान बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, और युद्ध में तुम्हारी अगर विजय होगी तो तुमको राज्य प्राप्त होगा, है ना। और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना, है ना, बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान को बहुत लोग बार बार तुमको भविष्य में चल के बोलेंगे, तुम्हारी उदारता नहीं देखेंगे, तुम्हें उसके लिए भर्त्सना की जाएगी, है ना। तो फिर आगे चल के फिर भगवान ने बुद्धि योग प्रारंभ किया, है ना। तो बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग की महानता क्या है, जो बुद्धि योग में स्थित होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है ना, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, है ना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड का क्या परिभाषा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्मकांड वो है जब कोई भौतिक इच्छा से उसको हम शास्त्रों के बेसिस पे करते हैं, जहाँ पे भगवान मतलब अपने इंद्रिय भोग के लिए जो शास्त्रोचित शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए उसको करते हैं, लेकिन भगवान वहाँ पे केंद्र बिंदु में नहीं होते हैं। वो कर्म कांड है, और भगवान की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्लियरली नहीं होती है। ठीक है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों के आधार पे जो हम कार्य करते हैं उसको कर्म कांड। अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए शास्त्रों के माध्यम से जब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो उसको कर्म जी। कांड कहते हैं। कर्म कांड जो योगा लैडर है उसमें कहाँ पर आता है, जो हमने योग की सीढ़ी देखी थी उसमें कर्म कांड कहाँ पर आता है। वैसे लैडर में वो कर्मकांड है ही नहीं, अगर उसे रखेंगे तो वो सबसे नीचे आएगा, मतलब पूरे लैडर में सबसे नीचे। हाँ। वैसे है नहीं, लैडर में है ही नहीं। एक्चुअली वो योगा लैडर है, तो कर्म कांड तो योग में आता ही नहीं है। जहाँ भी योग शब्द आएगा वहाँ पर मतलब हमें भोग की वृत्ति को छोड़ना है। तो कर्म कांड में तो और ज़्यादा भोग की वृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो इसीलिए वो योगा लेडर में आएगा, एक तरह से आएगा ही नहीं वो, ठीक है। फिर कर्मयोग क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। कर्मयोग ऐसा है कि भगवान के प्रति स्पष्ट ज्ञान ना हो पर अपने वर्णाश्रम कर्म वो करते हुए फल की इच्छा के बिना जब हम कार्य करते हो कर्मयोग है। अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों को फल की इच्छा के बिना, और उन फलों को एक कोई परम सत्ता है जो स्पष्ट नहीं है उनको अर्पित करना, वो कर्म योग कहलाता है।
कर्म मतलब वर्णाश्रम के कर्म, और योग मतलब अर्पित करना, तो वो हो गया कर्म योग। ठीक। फिर सांख्य योग क्या है? पहले जिन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं पहले वो बताएं, फिर जिन्होंने उत्तर दे दिए हैं वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति के बारे में वर्णन करती है, और योग का अर्थ होगा इंद्रियों का निग्रह। तो अगर हम व्यवहारिक भाषा में देखें, सांख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब गणना, जहाँ पर हम गिनती गिनते हैं, तो जहाँ पर आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में वर्णन किया गया है, शरीर और आत्मा कैसे अंतर होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और योग मतलब इंद्रिय निग्रह। करेक्ट। ओके। फिर बुद्धि योग क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। कृष्ण भावना अमृत में रहकर जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम बुद्धि योग कह सकते हैं। हाँ वो तो है, कृष्ण भावनामृत में रह के, लेकिन उसकी शाब्दिक परिभाषा वो उसको बुद्धि योग क्यों, फिर तो भक्ति योग ही उपयोग कर लेते, फिर वो बुद्धि योग शब्द बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब हमें सांख्य योग मतलब अपनी वास्तविक स्थिति पता है, पदार्थ और आत्मा का ज्ञान है, और अपनी बुद्धि को जब हम भगवान की मतलब अपने जो कार्य हैं, अपनी उस बुद्धि से अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो बुद्धि योग। तो सांख्य योग के आधार पर जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्धि प्राप्त हुई, उसके आधार पर कार्य करना वो कहलाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग और भक्ति योग एक तरह से एक ही है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन वो बुद्धि योग क्यों उपयोग किया गया? जिससे उस चीज को जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कि बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि? तो सांख्य योग। तो एक मैंने उदाहरण बताया था कि सांख्य योग और बुद्धि योग में कैसे हम रिलेशन को समझ सकते हैं, क्या संबंध है आपस में, कोई उदाहरण से, कोई व्यवहारिक उदाहरण बताया था। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, आपने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति है वो प्लांट पर स्टडी कर रहा है कि वो उसके रूट्स कैसे होते हैं, उसमें पत्ते कैसे लगते हैं, उसकी ब्रांचेस कैसे डेवलप होते हैं, कौन से सीजन में कौन से फ्रूट्स आते हैं, तो वो ये सब चीज पे स्टडी करता है। फिर उस हिसाब से उसमें जो भी फर्टिलाइजर या जो भी कुछ डालना है, पानी कैसे देना है, वो करता है। तो वैसे ही ये जो सांख्य स्टडी है, मतलब सांख्य योग है, वो प्लांट्स के बारे में जानना की एनालॉजी में आएगा। और उसमें जब हम वाटरिंग करते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो बुद्धि योग में आएगा। तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है कि पहले स्टडी करना, फिर उसके बेस्ड एक्शन लेना। यस यस, बहुत अच्छा। तो ये इसका इंटर रिलेशन। ओके। फिर बुद्धि योग की भगवान क्या महिमा बता रहे हैं, कैसे उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं बुद्धि योग के बारे में, जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए, भाई क्या है, इसको पालन करना है, तो कैसे भगवान ऐड दे रहे हैं उसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी 240 में एक श्लोक है, नेहा विक्रमा नास्वस्ति प्राप्त वायो न विद्यते फल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो इसे करने से कोई हानि नहीं है, और हमारे इस जन्म के बाद अगले जन्म में ये बढ़ते जाएगी, इसका नाश नहीं होता। और जो महान भय है, क्या महान भय है जिससे हमारी सुरक्षा करती है बुद्धि योग? कौन सा भय है? मृत्यु का भय। निम्न योनियों में गिरना। हाँ, निम्न योनि में जाने का। यस, निम्न योनि में जाने का वो जब है ना। फिर हमने देखा था कि कुछ लोग बोलते हैं हम भक्ति करेंगे और हमारा पतन हो गया, तो ना तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो उसके लिए जो बुद्धि योग की हमने महानता देखी थी, तो उसको कैसे समझेंगे कि लोग बोलेंगे ना आप तो इधर के रहे ना उधर के रहे, या हमारे मन में ना आ जाए ना, तो हम तो उसको कैसे हम समझें, कैसे नारद मुनि का जो श्लोक है बुद्धि योग की महानता जो 240 बताया, उसके अंदर जो श्लोक का वर्णन किया गया है,
तो क्या क्या हमने चर्चा किया था? कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो याद नहीं आपने क्या बोला था, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें नेहा विक्रम नाशवत में दिया हुआ है कि ये 1% भी अगर हम उसको जैसे हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा हमारे नेक्स्ट बर्थ में। इस तरह से इस ज्ञान का नाश नहीं होगा। जो मटेरियल लाइफ में जो क्वालिफिकेशन है इसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1% भी है तो आगे नेक्स्ट पर्सन से वो कैरी फॉरवर्ड होगा ऐसा। ठीक है, हाँ ये तो है, लेकिन वो जो इसी के तात्पर्य में जो श्लोक आ रहा है उसमें नारद मुनि समझा रहे व्यासदेव जी को, कंपेयर कर रहे हैं हमारे भौतिक कर्तव्यों को और भक्ति को। तो वो भौतिक कर्तव्य और भक्ति को कैसे वो कंपेयर कर रहे हैं। हाँ अर्पित बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। ये कंपैरिजन तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर जैसे एक श्लोक है कि किसी ने अपनी मटेरियल ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई, सब कुछ कर लिया जीवन भर, लेकिन भगवान से प्रति भक्ति प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो श्रम एवं केवलम जो बोलते ना कि वो सब मतलब वही जैसे जानवर है, बस वो एक उसके लिए काम कर रहा है, दो मुट्ठी घास के लिए काम कर रहा है, और किसी ने अपनी मटेरियल ड्यूटीज में रह गया, लेकिन अपनी जो भगवान के प्रति कर्तव्य था प्रेम जागृत करना, उसके लिए प्रयास भी किया, चाहे वो हो नहीं पाया, तो वो परिपूर्ण है बजाय उसके कि जिसने सारे कर्मकांड सारे दायित्व निभा लिए समाज के अपने परिजनों के, लेकिन जो वो था और उसका भगवान से संबंध था वो कुछ उस मार्ग में चला ही नहीं। जी ये ठीक है, तो हमने देखा था वो जो श्लोक है 1570 उसके तात्पर्य में है, श्लोक क्रमांक 240 के तात्पर्य में वहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी ने अपने सारे भौतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से किया लेकिन कृष्ण भावनामृत को छोड़ दिया, है ना, सारे भौतिक कर्तव्यों को किया लेकिन कृष्ण भावनामृत को छोड़ दिया, तो उसका क्या लाभ? क्योंकि जो भी मटेरियल ड्यूटीज हैं और जो भी मटेरियल ड्यूटीज से मिलने वाला रिजल्ट है वो इस जीवन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि अगर किसी ने भक्ति चालू किया मटेरियल ड्यूटीज छोड़ के, लेकिन उसमें उसका बीच में पतन हो गया, लेकिन जितना भी उसने आध्यात्मिक क्रिया किया है वो उसका अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये श्लोक जो है नारद मुनि इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मटेरियल ड्यूटीज करना नहीं है, मटेरियल ड्यूटीज तो करना है, वर्णाश्रम के नियमों करना है, लेकिन नारद मुनि इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति योग की महानता कितनी अधिक है कि अगर बाई चांस भक्ति में पतन भी हो जाए, बाई चांस अगर मटेरियल ड्यूटीज नहीं भी हो पाए, तो भी कोई उसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर कैसे हम श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? श्रद्धा की क्या डेफिनेशन बताइए? श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण जी जी। श्रद्धा शब्द विश्वास करे, शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत। तो श्रद्धा का मतलब होता है कि हमें एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण भक्ति अपने आप में पूर्ण है, सब तो कृष्ण भक्ति करने से हमारे सभी तरह के कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, सामाजिक कैसे भी कर्तव्य हो, सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। इस बात में दृढ़ श्रद्धा होना, है ना। ओके, अभी ये जो अटूट श्रद्धा है ना, वो किस तरह से विकसित होगी, उसका तरीका क्या है, कैसे वो विकसित हो, उसका क्या तरीका है, अटूट श्रद्धा कैसे विकसित? हाँ सौरभ जी बताइए। गुरु के जो आदेश हैं कि चैंटिंग, रिमेम्बरिंग और सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा,
उसमें हमारा अटूट विश्वास कि गुरु ने जो बोला है उसके उनके वचनों में पूर्ण विश्वास, और उसको ही लक्ष्य उसको ही साधना मान करके ये मतलब प्रोफेशनल की स्टेज में भी इस चीज को हमेशा फॉलो करना ही दृढ़ श्रद्धा में परिणत होता है। ठीक, गुरु के आदेशों को अपना जीवन समझना, जी जी उसको एसेंस में समझे तो गुरु का जो आदेश है वो लाइफ एंड सोल है ना, और वो केवल इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी है, जब बद्ध अवस्था में है, जब मुक्त अवस्था में है, कैसी भी कंडीशन है, गुरु का आदेश मेरे लिए मेरे मतलब में प्राण है। ठीक है, तो ये और जिनकी व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं है, जो बुद्धि योग में स्थित नहीं है या गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, समर्पित नहीं है एकनिष्ठ भाव से, तो क्या क्या समस्या हो जाती है उसमें? उनका क्या होगा? दूसरी लाइन, श्लोक का दूसरा लाइन जो है, जी जी क्या है वो? बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना, कि उसकी जो शाखा, उसकी बुद्धि कैसे हो जाएगी? बहुत मैनी ब्रांच्ड हो जाएगी, शाखाओं में विभक्त रहेगी। हाँ, बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होगी। मतलब क्या हो पाएगा? वो एक निष्ठ नहीं हो पाएगा, कभी कंफ्यूज रहेगा, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी ऐसा कर लूँ, कभी ऐसा कर लूँ, हमेशा क्या वो चिंतित रहेगा, है ना। बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धियो अव्यवसायिना, और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ठीक है, व्यवसाय में तो बुद्धि नहीं आ पाएगी। हाँ जी, व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब वो बुद्धि योग में स्थित नहीं है। ओके, फिर अगला श्लोक पे आते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा सेक्शन 3 में, जहां पर भगवान अर्जुन को कर्म कांड की मानसिकता से बढ़ावा दे रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ, है ना। तो अभी क्योंकि भगवान बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, जहां पर किसी भी तरह की भोग करने की भावना नहीं है, है ना, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान अभी तो आपने भोग करने की भावना से मुझे युद्ध के लिए बोला था, है ना, और अभी आप बोल रहे हैं कि डिटेच तरीके से युद्ध करो, तो समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। मतलब कभी आप बोल रहे हैं कि एंजॉयमेंट से करो, कभी बोलते हैं आप एंजॉयमेंट को छोड़ो, है क्या है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान अभी कर्म कांड की भर्त्सना करना चालू करेंगे, है ना, कर्म कांड का खंडन करना चालू करेंगे। श्लोक क्रमांक 42, 43, 44, 45 और 46 इनमें, है ना। तो ये आप एक सब टाइटल लिख सकते हैं, श्लोक क्रमांक 42 से लेकर श्लोक क्रमांक 46 तक, 42 से 46 तक। तो ये कर्म कांड की इसमें अभी भगवान कंडेम करना चालू करेंगे। अभी सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, कर्म कांड का अर्थ केवल यहाँ तक नहीं होता है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, शास्त्रोचित कार्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, है ना, केवल इतना नहीं होता। कर्म कांड एक मेंटलिटी भी है। हो सकता है कि भक्ति में रह के भी हमारी कर्म कांड मेंटलिटी हो, है ना। जब हम शाब्दिक तरीके से देखेंगे तो कर्म कांड मतलब वही कि वेदों के अंतर्गत जो अलग अलग तरह के अनुष्ठान दिए गए हैं उसको करना अपने भौतिक लाभ के लिए, जिसको हम पुण्य बोलते हैं। ठीक है, ये एक कर्मकांड की डेफिनेशन। लेकिन एक कर्मकांड मेंटलिटी है कि भक्ति में भी हम कहीं ना कहीं भोग की भावना से भक्ति करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं भक्ति करने के पीछे एक हमारा निजी सुख है। अभी निजी सुख जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो किस तरह से भगवान कर्म कांडीय मेंटेलिटी को अर्जुन की खत्म करेंगे वो देखते हैं। अभी कर्मकांड है क्या वो देखते हैं। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यद अस्तितिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, है ना। तो क्या बता रहे हैं अनुवाद? अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं।
ठीक है। तो क्या है, वेदों में क्या है, अलंकारिक भाषा है ना। वो अलंकारिक भाषा क्या है, जिसमें व्यक्ति की भौतिक समृद्धि के लिए, कि अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त हो, अच्छा जन्म हो उसको, है ना, और समृद्धि हो, अच्छी संतानें हो, तो उन सब के लिए वेदों में अलग अलग सकाम कर्मों का वर्णन किया गया। कोई पूछ रहे थे ना पिछली बार, सकाम कर्म निष्काम कर्म, तो सकाम कर्म मतलब वो कर्मकांडी है ना। वो क्या सोचते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो पुण्य करके भोग करना है, भोग करना है, लेकिन पुण्य करके भोग करना है ना। तो क्या पूरा श्लोक क्या आया, पुष्पिताम वाचा, पुष्पिताम मतलब अलंकारिक भाषा है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, तो इसका इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इतना एडवर्टाइज करेंगे, इतना एडवर्टाइज करेंगे, तो लगेगा कि नहीं इसको खरीदेंगे नहीं, या ये चीज़ घर में नहीं होगी तो कुछ कमी है। तो उसी तरह से वेदों में भी अलग अलग जो व्यक्ति को भोग करने की इच्छा होती है, उसके लिए अलग अलग प्रावधान बताए गए। तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये तो शास्त्रों में बताया है, ये तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, ये शास्त्रों का निर्देश पालन करके हम भोग करते हैं। और ऐसे लोगों को हम देखेंगे, ऐसे बहुत सारे कर्म कांड के लोग होते हैं। हम बनारस है, हरिद्वार है, मथुरा है, या हमारे पास में होशंगाबाद है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है, और बहुत सारे अलग अलग तरह की वो यज्ञ करवाते हैं, पूजा कराते हैं। जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय पाठ है, या सत्यनारायण का पाठ है ना। अलग अलग जब देवी जब नवदुर्गा आएगा तो उसका पाठ कराना है ना। गणेश चतुर्थी है, तो ऐसे अलग अलग बहुत तरह से अलग अलग तरह के उत्सव आते रहते हैं। तो वहाँ वो जो ब्राह्मण आते हैं, बहुत सारे यज्ञ कराएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी पूजाएं होंगी, है ना। घर के सब लोग उसमें बैठते हैं, लेकिन जो करा रहे हैं, मतलब जो वहाँ पुरोहित हैं और जो यजमान है, जो मतलब वहाँ घर के लोग हैं, दोनों की मानसिकता क्या है कि देखिए हम इस संसार में हम कार्य कर रहे हैं, और हमारे पास समृद्धि है, हमारे पास पैसा है, तो हमें भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है, या किसी न किसी को अर्पित करना है, जिससे हमें और 10 गुना मिले, और हमें अधिक मिले, या हमारा स्वर्ग सिधर जाए। ऐसा बोलते हैं ना, स्वर्ग ठीक हो जाए हमारा, या अगला जीवन ठीक हो जाए, है ना। तो ये इसको बोलते हैं कर्मकांड, है ना। ये मतलब ये बहुत अलंकारिक लगता है। और ऐसे लोगों को अगर हम समझाने का प्रयास करेंगे, देखिए आप जो पूजा करवा रहे हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं, वो सही है ना, लेकिन वो शास्त्रों का एक स्तर है, वो शास्त्रों का एक निचला स्तर है, जिससे व्यक्ति पाप कर्मों में प्रवृत्त ना हो, जिससे व्यक्ति अपनी भौतिक भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप कर्मों पर ना हो, वो पुण्य पे आए। लेकिन अंततः तो हमें समझना है ना कि ये स्वर्ग में जाना, या समृद्धि इकट्ठा करना, या बहुत सारी चीज ये लेना, ये भी तो एक तरह से टेम्परेरी है ना। तो बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं है बस, है ना। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है ना, जो कर्मकांडीय ब्राह्मण होते हैं, उन लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि वो क्या है, अलंकारिक भाषा से मोहित है। भगवान क्या बोल रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचा, पुष्पिताम वाचा, ये बहुत मोहित करने वाली भाषा लगती है ना। लोग वैष्णो देवी जाएंगे, है ना, कि हम 11 बार जाएंगे, 21 बार जाएंगे, या हम महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, है ना, कि हमें 11 बार जाना है, इतने व्रत रखते हैं, है ना। तो उसमें कष्ट भी होता है, बार बार जाना भी है, तपस्या भी है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि मुझे क्या मिलेगा, कामात माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, है ना। स्वर्ग मिलेगा, अच्छा जन्म है, या घर में कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। और उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति ही करना होता है ना। तो अभी पूरी भगवत गीता में
भगवान सबसे पहले वेदों शब्द लेके आए, है ना, वेदों के बारे में भगवान लेके आए। ठीक है, अभी तक भगवान ने वेदों की चर्चा नहीं किया, पहली बार भगवान ने वेदों की चर्चा। क्या शब्द किया है? वेदवाद रता, है ना। देखिए वेदवाद लिखा है ना, जो वेदों के अनुयायी हैं। तो अभी ये मैंने समझा दिया। अभी कर्मकांड क्या है, तो आप में से कोई शंखधारी प्रभु आप पढ़िए, तात्पर्य को पढ़िए। प्रभु ये इंग्लिश है मेरा। अच्छा, इनके पास हिंदी पुस्तक हो? कोई भक्त पढ़ सकते हैं? जी पढ़िए। हाँ, अब अनम्यूट करके स्टार्ट कर दीजिए। सबके पास इंग्लिश बुक है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी। कौन पढ़ रहा है प्रभु जी? स्टार्ट करो क्या प्रभु जी? हाँ स्टार्ट कीजिए। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की प्रस्तुति है। जी एक मिनट माता जी। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं और वेदों में जो कर्मकांड के अंतर्गत जो सकाम कर्म बताए गए हैं उसके प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीवन भी भोग करना चाहते हैं और अगले जीवन में जाके भोग करना चाहते हैं। यस, आगे। जिनमें ज्योतिषतम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार जी एक मिनट। तो क्या है, वेदों में और भी चीजें हैं। वेदों में केवल कर्मकांड नहीं है, वेदों में ज्ञान कांड भी है, वेदों में भक्ति भी है। लेकिन अल्पज्ञानी पुरुष क्या सोचते हैं कि वेदों में बस यही है ना। जी आगे। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि किस आकर्षण का फल है क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। हाँ तो जी, तो प्रभुपाद जी ने क्या एनालॉजी दिया है इसमें कि जैसे एक विषैला वृक्ष होता है, उसके जो फूल होते हैं, है ना, वो बहुत आकर्षित करते हैं दूर से, लेकिन जैसे ही वो उस फूल को तोड़ के उसका सूंघने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति अचेतन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। करेक्ट? तो वो दिखने में बहुत आकर्षित है लेकिन उससे मृत्यु हो सकती है। तो उसी तरह से जो वेदों में आकर्षक चीजें हैं, कर्म कांड है, उसको पालन करने से आत्मा का हनन हो जाएगा। यस। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम अमृता तथा अक्षयम हा वे चतुर्मास्य जेनिम निह सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषय होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंद। हाँ जी, तो रूपा जी वही समझा रहे हैं कि जैसे चातुर्मास व्रत है, तो चतुर्मास को बहुत कड़ाई से, बहुत अच्छी तरह से
पालन करेंगे। क्यों चतुर्मास क्यों करना है? जिससे आगे चल के हमके स्वर्ग में सोमरस प्राप्त हो, है ना, जिससे हम अमर बन जाए। अमर नहीं बनते हैं, मतलब जीवन आयु बहुत लंबी हो जाती है ना। और वैदिक यज्ञों में बहुत तड़क भड़क विशेष आसक्त रहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, है ना। बहुत सारे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है ना, या बहुत बहुत बड़े स्तर पर माता की पूजा की जाती है ना। तो इन सब चीज़ों में बहुत आसक्त होते हैं। उनको बोलो कि आप सुबह जप किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, या भगवान को भोग लगा कर लो, तो उसमें उनकी श्रद्धा नहीं आएगी, है ना। उनको जब तक कुछ बड़ा बड़ा नहीं दिखे या कुछ तड़क भड़क नहीं दिखे, तो तब तक वो सोचेंगे नहीं कुछ काम हुआ ही नहीं, है ना। तो ये कर्म कांड के लोग हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि अभी देखिए शास्त्रों में, अगर हम शास्त्रों को पूरा देखें 100%, तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो कर्म कांड है ना। तीन भाग हैं शास्त्रों के, लिख सकते हैं। एक कर्म कांड, एक ज्ञान कांड, और तीसरा उपासना कांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में दो भाग आते हैं। पहला है देवी देवताओं की पूजा और दूसरा है भक्ति योग। तो कम से कम जो 90% भाग है वो कर्म कांड है वेदों का। इतना बड़ा भाग क्या है? कर्म कांड। इसीलिए तो इतना फैला हुआ है वो हर जगह। तो अभी प्रश्न ये उठेगा कि भगवान ने जो वेदों की रचना किया तो इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया, इतना संशय क्यों डाल दिया? कर्म कांड में इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो। अगर भगवान को अंततः अपनी शुद्ध भक्ति में लेके आना है, शरणागति में लेके आना है, तो भगवान ने इतना बड़ा आयोजन कर्म कांड का दे दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, व्यक्ति उसमें फंस गया, है ना। और वो सोच रहा है कि अच्छा जन्म, समृद्धि, पुण्य, यही सब कुछ है। तो वो देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई बताना चाहेंगे? सिंपल दे देते भगवान। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। क्योंकि ज्यादातर लोग कम बुद्धिमान रहते हैं, तो इसीलिए भगवान भक्ति योग को डायरेक्टली उनके सम्मुख नहीं रखे, और एक ग्रेजुअल स्टेप रखे, जिससे वो क्रमशः पाप कर्म में लिप्त ना रहें और ग्रेजुअल उनको भक्ति योग में आ पाए। जी, यस। बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, सामान्य जन कर्म फल से बहुत अटैच्ड है, आसक्त रहते हैं। तो जब कर्म कांड करते हैं तो कुछ कर्म फल की प्राप्ति होती है, तो उनका शास्त्रों में वो श्रद्धा जागृत होती है। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि कर्म फल भोगने से भी तृप्ति, आत्मा की संतुष्टि नहीं मिल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कांड की तरफ। हाँ, वो तो ठीक है। यस। नहीं, मेरे प्रश्न ये है कि कर्म कांड इतना बड़ा बनाया क्यों? ठीक है, तो लगभग उत्तर आ चुका है। पहला कारण यह है कि हर व्यक्ति इतने इस स्तर पर नहीं होता है कि भोग की भावना को छोड़कर तुरंत भक्ति को स्वीकार करे, है ना। और व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, इतनी सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं। तो इसीलिए वो कर्मकांड का भाव भी बहुत बड़ा है ना। किसी की कुछ इच्छा है, अच्छा ये इच्छा है इससे पूरा कर लो, ये इच्छा है इससे पूरा कर लो, ये इच्छा है इससे पूरा कर लो, है ना। इसीलिए कर्म। और दूसरा क्या है, व्यक्ति की शास्त्रों पर श्रद्धा आ जाए, है ना, कि देखो मैंने यज्ञ किया, मैंने अनुष्ठान कराया और मेरी इच्छा पूर्ति हो गई। अच्छा, हाँ भगवान है, देवी देवता हैं। फिर सोचेंगे अच्छा फिर है कौन ये देवी देवता, है कौन, ये संसार है क्यों, और ये कौन है, भगवान कौन है। फिर वो धीरे धीरे हो सकता है इस जन्म में, अगले जन्म में, या कभी भी वो भक्ति योग पे धीरे धीरे आ सके। इसीलिए कर्मकांड की रचना की गई। ठीक है, अभी हम अगला श्लोक पे आते हैं। श्लोक क्रमांक 44, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी इसमें बता रहे हैं कि जो कर्म कांड में बहुत आसक्त होता है ना, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है ना।
तो सब लोग, कई लोग बोलते हैं ना हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है ना, या भक्ति में हम तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, है ना, या फिर बहुत अप डाउन बहुत चलते रहते हैं, है ना। तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भक्ति का दृढ़ निश्चय किस में नहीं होता है? जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न, जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है। एक होता है आसक्त, एक होता है प्रसक्त। आसक्त मतलब एकदम अटैच्ड, और प्रसक्त मतलब एकदम पूरी तरह से अटैच्ड, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, है ना, उसको बोलते हैं प्रसक्त। तो जो भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पिछला श्लोक था कर्म कांड के ऊपर, उसी को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो कर्म कांडीय मानसिकता रखता है उसकी स्थिति क्या होती है। या हम उस श्लोक को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भक्ति में आके भी भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है, उसकी स्थिति क्या होती है ना। तो दोनों स्तर पर इस श्लोक को समझा जा सकता है, भक्तों के परिप्रेक्ष्य में भी और जो भक्ति में नहीं आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। तो जब हम भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त होते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? तया अपरत चेतसा। अपराध मतलब चोरी कर लेना। अपहरण होता है ना, अपहरण। अपहरण में क्या होता है? चोरी हो जाती है। अपराध मतलब चोरी कर लेना। किसकी? तया अपराध चेतसा, चेतना की, चेतना की चोरी हो जाएगी। चेतना की चोरी कैसे हो जाएगी? चेतना जो शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पे होना चाहिए, सेवा के स्तर पे होना चाहिए, उसकी वहां से चोरी हो जाएगी और वो भौतिक स्तर पे आ जाएगी। और फिर क्या होगा? व्यवसात्मिका बुद्धि, कि जो व्यवसात्मिका बुद्धि भगवान बता रहे, जो मैंने तुमको बताया पहले, समाधो न विधीयते, वो व्यवसात्मिका बुद्धि लगी नहीं पाई, समाधि लगी नहीं पाई, मतलब एक निष्ठता आई नहीं पाई। इसीलिए अगर हम भक्ति के साथ साथ भौतिक भोग भी चाहते हैं तो भक्ति में हम एक निष्ठ नहीं हो पाए। भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम संसार को एंजॉय भी करना चाहते हैं और हम भक्ति भी करना चाहते हैं तो दोनों साथ साथ नहीं चल पाए। कई लोग बोलते हैं कि आप मटेरियली बहुत अच्छा कीजिए और स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कीजिए, है ना। तो मटेरियली अच्छा करेंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे तो भक्ति में आएंगे, है ना। लेकिन भगवान ये नहीं बता रहे, क्योंकि मटेरियली करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तया अपराध चेतसा, आपकी चेतना क्या हो जाएगी? उसका अपहरण हो जाएगा, आपकी चेतना गिर जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा भोग में, अभी वो भोग अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जो भक्तों के जीवन में कि एक पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, वो भी हो सकता है। या एक मानसिक शांति की इच्छा है, वो भी हो सकता है। या हम सोच रहे हैं हमसे तो इतना ही हो पाएगा, हमने तो बहुत कर लिया और बस प्रभु जी अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारी लिमिटेशन आ गई, है ना। या खुद की कुछ ऐसी प्लानिंग है ना, कि सब सोचते हैं कि ये बस हो जाए उसके बाद में भक्ति अच्छी तरह करूंगा, ये ऐसा हो जाए उसके बाद में भक्ति अच्छी तरह से करूंगा। तो ये कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने एक निष्ठ देखा था ना, गुरु के प्रति एक निष्ठ था, अगर वो नहीं है और हमारे खुद के कुछ भक्ति से स्वतंत्र होकर, है ना, भक्ति से स्वतंत्र होकर हमारे कुछ भोग करने की इच्छा है तो हम भक्ति में एक निष्ठ नहीं हो पाएंगे, समाधना विधि है। तो इसीलिए भक्तों का जीवन कैसा होता है? सादा होता है, सिंपल लिविंग होती है ना। अगर हम सोचे कि नहीं हम तो भौतिक जीवन में भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा करके कराएंगे, है ना, तो हो सकता है भौतिक जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो हमारा धीरे धीरे करके पतन हो जाए।
और हम देख सकते हैं कि प्रचार में भी अगर हम किसी को प्रचार करते हैं और हम दूसरों को बताते हैं, तो जो लोग थोड़ा सतोगुणी होते हैं, है ना, जो जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सरल जीवन होता है, उनको समझाना थोड़ा आसान होता है ना। लेकिन जो भोग में बहुत ज़्यादा डूबे होते हैं या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है, भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाती, या फिर एक कॉम्प्रोमाइज स्तर पर भक्ति करते रहते हैं कि हाँ ठीक है यही है। तो वो तो आजकल की जो हम पीढ़ी है उसमें हम देखते हैं, जैसे चाहे बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, या और भी जिनकी उम्र अधिक है, किसी भी स्तर पे हम देखें, अगर वो घर का इस तरह से माहौल है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत समृद्धि से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, है ना, एक सोशल स्टेटस है, एक सोशल प्रेस्टीज है, उससे ज़्यादा वो आसक्त हैं या उसको ज़्यादा वो प्रायोरिटी रखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि भक्ति में फिर दृढ़ता नहीं आ पाती। इस भगवान भगवद गीता में आगे बताएंगे कि जो भक्तों के लिए दिन है, वो भौतिकतावादियों के लिए रात्रि है, और जो भक्तों के लिए रात्रि है, वो भौतिकतावादियों के लिए दिन है। मतलब भक्तों का जिसमें इंटरेस्ट है, अभक्तों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब भक्तों का जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभक्तों का उसमें इंटरेस्ट, मतलब उनके लिए दिन रात जैसा है। तो हमें इसीलिए भक्ति के साथ साथ, पॉजिटिव चीजों के साथ साथ, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो प्रतिकूल चीजें हैं, उनको हमें त्यागना भी है, उनको हमें छोड़ना है, जो प्रतिकूल है। अभी अनुकूल और प्रतिकूल कौन डिसाइड करेंगे? कुछ हद तक तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, कुछ हद तक हम खुद भी देख सकते हैं अपने जीवन में कि मेरे लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। और जहाँ भी समस्या है, जो गुरु हैं उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। जैसे मान लीजिए एक तरह का जॉब है ना, कुछ हमको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो जॉब में क्या है कि समय ऐसा है, या उसमें उसका जॉब का फंक्शनिंग ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें सैलरी तो बहुत मिलेगी, लेकिन भक्ति का गला घुट जाएगा उसमें, है ना। फिर दूसरा जॉब है जिसमें हो सकता है सैलरी कम मिल रही है, लेकिन भक्ति करने का समय मिले, तो उस समय फिर हमारा टेस्टिंग होगा कि अभी हमें कौन सा करना है ना। जहाँ पे हमें बहुत समय देना पड़े, है ना, शक्ति ऊर्जा पूरी खत्म हो जाए, लेकिन सैलरी हमें ज्यादा मिल रही, पैकेज अच्छा है। लेकिन एक दूसरी जगह है जहाँ पे हो सकता इतना सोशल प्रेस्टीज ना मिले, इतना स्टेटस नहीं मिले, लेकिन भक्ति करने के लिए समय ज्यादा मिले, तो फिर हमारे अंदर फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किस अनुसार हमें चलना है ना। वो हमारा टेस्टिंग होगा। उसी तरह से हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें हमारा बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाला, बहुत ऐसे अच्छा अवसर आने वाला है, लेकिन हो सकता है हमारी चैंटिंग ही नहीं हो पाए, हमारी बेसिक रीडिंग नहीं हो पाए, भक्तों का संग ही नहीं हो पाए, तो मन उस समय चीट करेगा, नहीं ज्यादा सैलरी होगी या बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा आगे चल के हम भक्ति, फिर हम उस जॉब को कम कर देंगे या बिजनेस को कम कर देंगे और भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। मन इस तरह से चीट करेगा, है ना। लेकिन वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो क्या है बताया ना भगवान ने, ये अलंकारिक चीजें होती है ना? वो जो कर्मकांडी मेंटेलिटी होती है वो अलंकारिक, हाँ, वो देखने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यक्ति क्या है उसमें फंसता जाता है। तो ऐसे हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे स्कूल है, स्कूलिंग है, बच्चों का स्कूलिंग है या कॉलेज है, तो अगर हम समझ गए हैं तो बच्चों को कौन से स्कूल में होना चाहिए, कौन से स्कूल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डे स्कूलिंग होना चाहिए, होम स्कूलिंग होना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, या किसी कारण में स्कूल में भेजना पड़ रहा है तो कौन सा, तो हर चीज पे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजन लेना पड़ेंगे। तो अभी हमारा हम भक्ति को लेकर हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर हम समझ गए हैं लेकिन दूसरों की इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए हम ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो वो हमारी फिर परीक्षा की घड़ी आएगी। तो अगर हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हैं, या हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नहीं है, हमारे परिवार के जन या सगे संबंधी भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हैं और उनके अनुसार डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या होगा, तया अप्रत चेतसा, हमारी चेतना क्या हो जाएगी, उसका अपहरण हो जाएगा, और समाधि होना विधि है, समाधि नहीं लगेगी।
है ना। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम देखते हैं कि सब लोग लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी के सब लेक्चर सुन रहे हैं, या सब लोग प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, सबके लिए तो एक ही है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ सीक्रेट बुक पढ़ रहे हैं और कोई ऑर्डिनरी बुक पढ़ रहे हैं, या किसी के प्रभुपाद जी के बहुत सीक्रेट लेक्चर हैं जिनके पास प्रभुपाद जी बताएंगे तो तुरंत शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और किसी के पास साधारण लेक्चर नहीं। फिर भी एक ही चीज सुनते हैं, एक ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन सबकी प्रगति अलग अलग होती है ना। किसी की प्रगति बहुत फास्ट हो जाती है ना, किसी की प्रगति बहुत स्लो होती है ना, किसी की मध्यम गति से होती है, किसी के अनर्थ बने रहते हैं। तो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, कहीं ना कहीं हम भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है, आसक्त है, तो उसकी वजह से वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आ पा रही, है ना। ये तो भक्तों के परिप्रेक्ष्य में हो गया। और क्योंकि इसमें हम समझ भी रहे हैं कि दूसरों को प्रचार कैसे किया जाए, तो हम देखते हैं कि जो इसीलिए आजकल क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है या चाहे मीडिया है या जो प्राइवेट कंपनी है, कोई भी हो, वो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं, है ना। चाहे अपने प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से, बिल बोर्ड्स के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, बहुत सारे अलग तरह से बढ़ावा देती है। और व्यक्ति बस उसी में पूरी तरह से डूबा होता है कि मेरा कैसे प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट, कैसे मुझे इकट्ठा करना है ना, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो उस उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, हम उनको भगवत गीता लेने आएंगे, लोग बोलेंगे अरे भगवत गीता तो हमारे पास बहुत समय से, हम कुछ समझ में नहीं आता है, हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया आज तक। भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा? इतना स्पष्ट है, इतना सरल है, समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि आप भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा प्रसक्त, उसमें बहुत ज्यादा आप डूबे हुए, इसलिए भगवान की सिंपल जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही है ना? तो ये हम व्यवहारिक रूप से अपने आसपास चारों तरफ देख भी सकते हैं। हमारे आस पड़ोसी होंगे, हम उनको कभी मंदिर लेके आएंगे या किसी फेस्टिवल में इनवाइट करेंगे, आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको लग रहा है ये तो समय की व्यर्थता है ना, ये तो एक केवल भावुकता है ना। क्योंकि उनके जीवन में भोग ऐश्वर्य से आसक्त होना, उसको बढ़ावा करना, वो ज्यादा उनको महत्वपूर्ण लग रहा है ना। तो समाध होना विधि है उनकी, इसीलिए क्या होती है, बुद्धि कैसी होती है, मल्टी ब्रांच्ड होती है, बहुशाखा होती है ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। ऐसे कूदते रहते हैं, है ना। जीवन में कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी टेंशन आ गया, कुछ आ गया, तो ये समस्या आ जाती है। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयतेस्मिन् नात्म तत्व यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। यह समाधि मतलब वो समाधि नहीं कि बैठ के ध्यान में ऐसे बैठे। समाधि मतलब कृष्ण भावना मृत के प्रति एक निष्ठित, उसको समाधि। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं, है ना। तो हमें समझना है, जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनको भी इसकी महत्वपूर्णता बताना है कि आपके जीवन के जो गोल है, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, या आप जो डिसीजंस लेते हैं वो किस आधार पर होना चाहिए। और फिर हमें अपने खुद के जीवन में देखना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। फिर उसमें कई बहुत सारी चीजें व्यवहारिक होंगी जो भक्तों से चर्चा करके डिसाइड। ओके, तो फिर भगवान अभी अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अगला श्लोक 45। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निरोगक्षेम आत्मज्ञान, है ना। अर्जुन को क्या बोले भगवान, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ, है ना। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ। तो प्रकृति के 3 गुण कौन है, किस भाग की बात बोल रहे हैं? वेदों में तो भक्ति भी है, वेदों में तो ज्ञान भी है, लेकिन ये क्यों भगवान बोल रहे हैं, मतलब कर्म कांड, है ना। मुख्यतः कर्म कांड का वर्णन हुआ। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, इस कर्म कांड से ऊपर उठ, समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बने, निर्योग क्षेम आत्मन। मतलब आत्मा को जो ज्ञान बताया है मैंने, सांख्य योग बताया है, उसके आधार पर कार्य करना आप प्रारंभ करो, ठीक है।
तो वेदों को क्यों, अगर कर्मकांड का पालन करेंगे तो देखो अर्जुन समाधि नहीं है, चेतना का हरण हो जाएगा। इसीलिए आप वेदों के इन 3 गुणों से ऊपर उठो। भगवान वेदों को छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, वेदों की शिक्षाएं छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, है ना। 15वें श्लोक में 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान वेदों के लक्ष्य को बता रहे हैं। वास्तव में वेदों का लक्ष्य क्या है, किसी को पता है वो श्लोक कि वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदेश्च सर्वैर् अहम् एव वेद्यो। यस, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। ठीक है, तो जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वेदों के प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म कांड से ऊपर उठो। और जब बोल रहे हैं वेदेश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ, मतलब भक्ति योग के द्वारा मुझे जानने का प्रयास करो। ठीक है, फिर अगला श्लोक, फिर इसका तात्पर्य मैंने समझा दिया ऑलरेडी। 46 नंबर, अभी भगवान यहाँ पर बुद्धि योग और कर्म कांड की वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, तुलना। कि कर्म कांड और बुद्धि योग में तुलना क्या है। हमने एक तुलना देख ली है सांख्य योग और बुद्धि योग, करेक्ट। अभी कर्म कांड और बुद्धि योग में तुलना देखो। यावानार्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का घर है या गांव, मान लीजिए गांव है, गांव में बहुत सारे कुएं हैं, है ना। तो एक कुएं का पानी का इस्तेमाल हो रहा है डीटी वर्षिप में, एक कुएं का इस्तेमाल हो रहा है पशुओं को धोने में, एक कुएं के पानी का इस्तेमाल हो रहा है कपड़े धोने में, एक कुएं का पानी का इस्तेमाल हो रहा है खुद का मतलब पानी पीने में, है ना। अलग अलग कुएं का इस्तेमाल अलग अलग उसमें हो रहा है, ऐसे ही होता है ट्रेडिशनली। ठीक है, और एक नदी है और नदी का पानी बह रहा है, तो बहती हुई साफ नदी है, उसका उपयोग हम जो डीटी वर्षिप है उसके लिए भी कर सकते हैं, पानी स्नान करने के लिए भी कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए भी कर सकते हैं, पशुओं को मवेशियों को धोने में भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पानी क्या है, रनिंग है ना। तो उसी तरह से जो अलग अलग कुएं हैं, जो छोटे छोटे कुएं हैं, उन सब का उद्देश्य किससे पूरा हो जाता है, एक नदी से। ठीक है, अलग अलग कुएं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, जो बहती हुई नदी है उससे उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से भाई आप कर्मकांड क्यों कर रहे हो, आप अलग अलग देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हो, भोग करने के लिए जा रहे हो ना, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, स्वर्ग में जाओगे तो गिर जाओगे, फिर से संपत्ति मिलेगी वो टेम्परेरी मिलेगी, आपको भोग ही चाहिए ना। ठीक है, आप ज्ञान के स्तर पे आप, है ना, आप भोग करते रहे करते गए फ्रस्ट्रेट हो गए, अब ज्ञान के स्तर पर आ गए, है ना। ज्ञान के स्तर पर सोच रहे हैं हाँ मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, तो एक तरह का आनंद प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन वो भी आनंद क्या है, वो कुछ समय का है। ठीक है, क्योंकि जब आत्मा के कार्यों में नहीं लगेंगे तब तक वास्तव में आनंद प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके ज्ञान कांड से धीरे धीरे करके भक्ति योग में आ जाता है ना। तो कर्म कांड आया, कर्म कांड से ज्ञान कांड में आया, ज्ञान कांड से उपासना कांड में आया, और उपासना कांड का भाग क्या है, भक्ति। तो भक्ति में रहकर आप इस जीवन में भी खुश रहेंगे, अगले जीवन में भी खुश रहेंगे, भगवत धाम जाके भी खुश रहेंगे। तो कर्म कांड का जो उद्देश्य है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके भोग की वृत्ति को बढ़ाना, भोग करना, तो अच्छा है ना। उसको छोटे छोटे कुएं को छोड़ दो, भक्ति योग में आ जाओ,
और भक्ति में योग में आकर आप हमेशा आनंदित रहें, चाहे वो ये जीवन हो या अगला जीवन। मतलब क्या बता रहे हैं, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे वेद, सारे वेद हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, वही वेदिस्य सर्वे अहम एव वेद, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम समझ गए कि अल्टीमेटली वेद हमको कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे कर्म कांडों को हम छोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी नव दुर्गा का व्रत आया, ठीक है, तो लोग घरों में व्रत रखते हैं, फिर भक्ति में आ जाते हैं, मतलब भक्ति में आ गए, शुद्ध भक्ति समझ गए, फिर भी व्रत रख रहे हैं, तो बोलते हैं हम इतने समय से रख रहे हैं, बचपन से रख रहे हैं, कैसे छोड़ पाएंगे, है ना, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम बहुत समय से रख रहे हैं, है ना। तो भगवान उसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई तुम व्रत क्यों रख रहे हो, भोग के लिए रख रहे हो ना, इस जीवन में भोग मिले या अगले जीवन में भोग मिले, लेकिन इस जन्म में मिलेगा, अगले जीवन में मिलेगा, वो तो क्षणिक रहेगा, तुमको हमेशा भोग चाहिए ना, ठीक, कोई बात नहीं, भक्ति योग में, है ना। तो वेदों का जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करो, वेदों की जो टेक्निकलिटीज है उसमें मत खो जाओ, वहां नहीं बता, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे जो कुएं के पास मत जाओ, जो नदी है उसके पास में, है ना। इसीलिए संकीर्तन आंदोलन, जो संकीर्तन यज्ञ है, इसी को तो हमने श्रद्धा बोला था कि कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म करते, कि कृष्ण भक्ति करने से सभी तरह के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, है ना। तो नदी के पास जाने से छोटे छोटे कुएं के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो जैसे ये योगा लैडर है, हमने देखा था योग सीढ़ी पिछली बार व्हाट्सएप किया था, तो कर्म कांड था, व्यक्ति जब कर्म कांड से फ्रस्ट्रेट होता है तो कर्म योग में आता है, फिर कर्म योग से ज्ञान योग में आता है, और ज्ञान योग से वो भक्ति योग में आता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग में हमें सबसे ऊपर पहुंचना है, 50 माले पहुंचना है, ऑलरेडी उसको लिफ्ट मिल गई है, ये 50वें माले पे पहुंच गया है, तो कोई नीचे है, तो नीचे वाला व्यक्ति बोलेगा अरे ये नीचे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बोले नहीं तुम ऊपर आके देखो, ऊपर ऊपर कुछ उसकी तुलना ही नहीं है, उसका कंपेयर नहीं है। अच्छा, तो पूरी जो बिल्डिंग का उद्देश्य है उसको 50वें माले में पहुंचाना, क्योंकि वहां पे सबसे नित्य आनंद है। उसी तरह से जो वेदों का उद्देश्य है या कर्म कांड का उद्देश्य है उसको वहां तक पहुंचाना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग कई बार इस्कॉन के भक्तों को बोलते हैं अरे ये तो कुछ कोई व्रत नहीं रखते हैं, या कोई देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं कराते हैं, कोई यज्ञ नहीं कराते हैं, बस माला ही फेरते रहते हैं, माला ही करते रहते हैं, है ना। उनके 4 नियम है, भगवान को भोग लगाना है और जब करना है वही करते हैं। बहुत सारे इतने सारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें उनका लक्ष्य पता चल गया ना, उनका उद्देश्य पता चल गया। हम अलग अलग कुएं के पास क्यों जाए, हमें नदी मिल गई, है ना। तो ये इस तरह से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, और इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य। तो कोई भक्त पढ़ सकते हैं ना? तात्पर्य को पढ़ना चाह रहे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। पढ़िए इसको। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है, अतः आत्म साक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना मत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्वावस्था है। श्रीमद् भगवत जी ठीक। तो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार की क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है ना। तो केवल वेदों के अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां तक नहीं है। उनका ध्येय क्या है? आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना। और आत्म साक्षात्कार क्या है? वेदिस्य सर्वेर अहम वेद्यम, भगवान मुझे जानना, और मम वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के शाश्वत अंश हैं उनको जानना, है ना। तो अंततः वेदों के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति अपनी नित्य अवस्था में आता है और नित्य अवस्था के अनुसार कार्य करता है। इतना स्पष्ट प्रभुपाद जी का तात्पर्य। फिर एक भागवतम से श्लोक बता रहे हैं 3:33-7। ये कपिल देव माता देवहूति को बोलते हैं कि जो चंडाल के परिवार में भी जन्म लिया है ना, लेकिन भगवान का हरिनाम करता है, तो उसको बाकी सभी तरह के वैदिक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेना ही क्या है? वेदों का उद्देश्य। वो वहां तक पहुंच गया, है ना। उसको अभी अलग अलग स्टेप से जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ज्ञान कांड में जाना, वो सब आवश्यकता नहीं, वो हरिनाम तक पहुंच गया, है ना। तो इसीलिए जो हम हरिनाम ले रहे हैं या भगवान के नाम में हमारी जो निष्ठाई है, वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ इस स्तर तक पहुंचने के लिए भी कई जन्म या कई साल लग जाते हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ? हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? भक्तों के माध्यम से, है ना, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से, है ना। नहीं तो हम भी अलग अलग धार्मिक चीजें, है ना, अलग अलग अनुष्ठानों में फंसे होते, है ना, और हमें लगता है कि हाँ हम भी धर्म को पालन कर रहे हैं। तो भक्तों के संग के माध्यम से ऐसी श्रद्धा डेवलप हुई कि हरिनाम करने के माध्यम से बाकी अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरिनाम में क्या है? इतनी इतनी बल है, इतनी पोटेंसी, है ना। अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल जो उदाहरण है वो बताएंगे। पढ़े इसको आगे। अतः वहां से, अतः मनुष्य को अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति परितात्माओं के उद्धाकर भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से जी तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? दो केस बता रहे हैं। पहला है जो वेदों के अनुष्ठानों को और यज्ञों को पालन कर रहा है और धीरे धीरे कहाँ पर आ गया? वो भक्ति योग तक आ गया। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोले? कलयुग के लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो अलग अलग कुएं के पास भी नहीं जाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, है ना, कि इस कुएं से ये कर लें, इस कुएं से ये कर लें। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, साधन नहीं है, शुद्धता नहीं है ना। तो दोनों तरह से जो कर्म, एक तो कर्मकांड हो भी नहीं सकता है क्योंकि कलयुग की स्थिति ऐसी है, और दूसरा कोई करना भी चाहे तो भी अंततः तो उसको किसी न किसी जन्म में या किसी न किसी कुछ सालों के बाद उसे भक्ति योग पे आना पड़ेगा। तो अच्छा है ना कि अभी से आ जाए। तो इसका जो आगे हम पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में जाते हैं तो वहां पर एक मायावादी सन्यासी होते हैं जिनका नाम होता है प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं कि तुम सन्यासी होकर ये नाच गाने में कहाँ लगे? सन्यासियों का काम होता है उपनिषदों का पढ़ना, है ना, उपनिषद शास्त्रों को पढ़ना, वेदांत का अध्ययन करना, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मेरे गुरु ने तो मुझे मूर्ख देखा और बोला आप हरिनाम करो, बस हरिनाम करने से सब कुछ हो जाएगा। और मैं गया और हरिनाम करना चालू किया और मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि अपने आप को रोक नहीं पाता। तो कहने का अर्थ क्या है कि वेदों को पढ़ने का उद्देश्य या उपनिषदों का पढ़ने का उद्देश्य
वो भी क्या है, हरिनाम करने तक। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग मूर्ख हो जो केवल वेदांत का अध्ययन कर रहे हो, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन उपनिषदों का जो वेदांत का जो सार है, भगवान का नाम लेना, वहां तक तुम पहुंचे नहीं, है ना। तो मतलब कर्म कांड को भी अंततः हरिनाम तक पहुंचना होगा, या ज्ञान कांड है, उपनिषदों का अध्ययन है, उसको भी हरिनाम तक पहुंचना होगा। चैतन्य महाप्रभु बोले ऑलरेडी मैं वेदों का जो सार है, वेदों का जो लक्ष्य है हरिनाम, तो वहां तक पहुंच चुका। ये बता, ठीक है, पढ़िए। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। हाँ, एक वेदांत वैदिक तो क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति। ऐसा नहीं कि वेदांत को हम छोड़ रहे हैं, वेदांत दर्शन का जो उद्देश्य है उस पे हम जा रहे हैं। ठीक है, आगे। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। संपूर्ण वैदिक मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है ना। तो कैसे, अभी देखिए हमने कहाँ से चालू किया था, ये कर्मकांड का खंडन 42 से किया था और 46 तक करना था, है ना। तो 42-43 में भगवान ने क्या बताया कि कर्मकांड है क्या, ठीक है। 44 में क्या बताया कि कर्मकांड करने से कैसी स्थिति होगी। 45 में क्या बताया कि अर्जुन तुम कर्मकांड से उठो, और 46 में क्या बताया कि कर्मकांड का उद्देश्य अंततः कहाँ पहुंचाना है ना। अलग अलग कुएं में मत जाओ, जो नदी है वो मिल जाएगी। इस तरह से भगवत गीता का फ्लो चल रहा है ना। और इसको प्रश्न ही बन सकता है कि जो इसमें बताया था कि कर्मकांड और भक्ति में क्या वो है, क्या मतलब क्या लिंग क्या है आपस में, है ना। और वेदों में कर्मकांड का वर्णन क्यों किया गया। तो कोई हमको बोले, हम पुस्तक वितरण में जाएं और बोले भाई हमें तो भगवत गीता नहीं चाहिए, हमें तो वेद चाहिए, है ना, हमें साम वेद चाहिए, ऋग्वेद चाहिए, वो चाहिए, तो उनको इस श्लोक खोल के बता सकते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, यावानर्थ उदपाने, कि बहुत सारे कुएं के पीछे मत जाओ, एक नदी है उसमें। तो वेदों का जो उद्देश्य है वो भगवत गीता में बताया गया है। तो बहुत सारे अलग अलग वेदों में खोने की आवश्यकता नहीं है, वेदों के उद्देश्य को जानो, और वेदों का उद्देश्य क्या है भगवत गीता में बताया गया। तो 2 श्लोक हैं, वेदस्य सर्वेर अहम वेद्यो ममे वांसी जीव लोके जीवभूत सनातन, 15:7 और 15:15 ये प्रभुपाद जी ने बताया। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो अलग अलग सवाल हैं उसके उत्तर हम दे सकते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे कि लोग बोलते हैं कि अनेक ईश्वरवाद है आपके हिंदू धर्म में, लेकिन हमारा तो एक ही ईश्वर है। अनेक ईश्वरवाद नहीं है, वो कर्म कांड में अलग अलग देवी देवता है जिससे उनकी श्रद्धा बने, पाप न करे। तो ये हमने सब चर्चा कर ली। और हरिनाम प्रभुपाद जी क्या बोले, सिंपल एंड सबलाइन, सरल और उत्कृष्ट। सरल है और उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कैसे है, क्यों, क्योंकि वेदों का चरम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और सरल कैसे है, हर कोई कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकते हैं, है ना, कोई बीमार भी कर सकता है, हेल्दी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कर्मकांड बच्चा नहीं कर सकता, या जो बीमार है वो कर्मकांड नहीं कर सकता, या जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है वो उपासना कांड नहीं कर सकता, वो ज्ञान कांड में नहीं आ सकता। लेकिन हरिनाम जो है सबके लिए अवेलेबल। तो इस तरह से हरिनाम क्या है, सरल भी है और उत्कृष्ट भी है। ऐसा नहीं कि सरल है तो चीप है, हमें लगता है जो चीज सरल है वो सस्ती होगी, नहीं, सरल भी है और उत्कृष्ट भी है। तो ये इसका पूरा फ्लो है। अभी भगवत गीता का फेमस श्लोक और जिसके ऊपर बहुत सारी भूल धारणाएं भी हैं, उस पर और चर्चा कर लेंगे हम। ओके,
47 नंबर। किसी को बोलते हैं कि भगवद गीता में क्या दिया है, तो भगवद गीता में तो कर्म प्रधान है ना, और एक गा देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त अकर्मण्य। तो देख लेते हैं लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। हमने गीता परिचय में भी चर्चा किया था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मान लीजिए अभी हमने इस श्लोक को चर्चा नहीं किया, ये इसके तात्पर्य को हमको नहीं पता, फिर भी हम किसी व्यक्ति के आर्ग्यूमेंट को कैसे खंडन करेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बताना चाहेंगे। हमें कोई शास्त्र से उत्तर नहीं देना है या हमें कोई प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, हमें कॉमन सेंस से हमें उत्तर देना। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। कौन आंसर? हाँ जी आप बताइए भक्तराम। ठीक है, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि जैसे कोई बुजुर्ग बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मैं कल मतलब आज किसी की हत्या कर देता, मैंने फल की चिंता नहीं की। हाँ मैं किसी की हत्या तो कर देता हूँ, हाँ, मैं फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। हाँ भगवान तो यही बताना चाहिए हाँ। तो कोई हमको पकड़ने आएगा तो क्या बोलेंगे कि भाई मैंने तो कर्म किया है, मतलब हाँ अपना फल की चिंता मैं नहीं कर रहा। हाँ, फल की चिंता नहीं कर। और अर्पित। हरे कृष्ण जी। हरे मतलब बहुत इसका सीधा सा उत्तर है कि जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसका सैलरी के लिए जॉब कर रहा है, मोटिवेशन। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका मोटिवेशन प्रॉफिट है, लाभ कमाना। तो हाँ कोई भी कर्म के पीछे कोई उद्देश्य है, फल प्राप्ति। हाँ मतलब अगर तो लोग ये इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन स्पीकर है ये कि उस टाइम आपका जो ध्यान है पूरा कंसंट्रेशन है, काम आपका जो वर्क है उसके प्रति रहे और आप इसके प्रति ना सोचें कि क्या मिलेगा क्या होगा, और जब आपको फल मिले तो आप फल का भोग कर लो। तो इसलिए वो उसका ऐसा उदाहरण है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए देते हैं, लेकिन उसको कैसे खंडन करेंगे कि आपको अगर 1 महीने की सैलरी नहीं मिली तो बोले कि कर्म करते रहो, फल की चिंता क्यों मत करो। आप तो भगवत गीता क्लास में जाते हो ना, आपको वहाँ सिखाया गया है कि फल की चिंता नहीं करना चाहिए, तो बस जॉब करते रहो। आपको 1 महीने में सैलरी मिलेगी, 2 में मिलेगी, 6 में मिलेगी, है ना, उसकी चिंता मत करो। तो इस तरह से ये भगवत गीता में नहीं है, तो इस श्लोक की हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मण्य वाधिका रस्ते। अभी इस श्लोक को हम 4 पार्ट में तोड़ेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कर्मण्य वाधिका रस्ते। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, ठीक है, तुम्हें कर्म करना है। अभी कर्म क्या है वो तात्पर्य में आएगा। माँ फलेषु कदाचन, वो तुम फल के अधिकारी नहीं हो। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तुम फल के अधिकारी नहीं हो, फल तुम्हारे लिए नहीं है वो। ठीक है, फिर कुछ सोचेगा अरे फल का अधिकारी नहीं है तो छोड़ दूं क्या मैं, कर्म किया और फल ही नहीं मिल रहा है मुझे तो छोड़ देता हूँ। भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, और जो फल मिलेगा ऐसा मत सोचो कि तुमने मेहनत किया और फल मिल गया, ये भी मत सोचो कि मैंने बहुत लगन से किया और मुझे फल मिल गया। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, है ना, तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। ठीक है, तो अभी कोई सोचे ना तो मुझे फल मिल रहा है ना मुझे अपने आप को कारण मानना है, तो करूं क्यों फिर, करने का अर्थ क्या है, तो छोड़ दूं क्या। भगवान क्या बोले हैं, माते संगस अकर्मणि, ना ही कर्म करने में कभी आ सकते, कर्म ना करने में कभी आ सकते। तो समझ में आ गया ये? देखिए क्या पहले क्या भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको कर्म करने का अधिकार है, सबको अपनी ड्यूटी करना, अपने कर्तव्य करना, ठीक है, उन कर्तव्यों को करने से जो फल प्राप्त होगा वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। और तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने मेहनत किया इसलिए तुमको फल मिल गया, ये भी नहीं है, क्योंकि
उस फल के पीछे बहुत सारे फैक्टर है। तो कोई सोचे ना तो फल मिल रहा है मुझे, हाँ, ना तो मुझे फल लेना है और ना मैं फल का कारण हूँ, तो कर्म करूँ क्यों फिर, है ना, इसलिए छोड़ देता हूँ। तो भगवान चौथी लाइन में क्या बोल रहे हैं, चौथे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, नहीं तुम कर्म ना करने में कभी आ सकते, तुम्हें कर्म करना ही है। कहने का मतलब जो तुम्हारे एक ही भाषा को, एक ही चीज को भगवान अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि देखो अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है, क्षत्रिय धर्म का कर्म है, उसको करो, ठीक है। उसका जो फल मिलेगा, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी पराजय होगी, तुमको राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको छोड़ दो। और ऐसा मत सोचो कि तुम लड़ रहे हो उसकी वजह से वो फल मिल जाएगा, उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। अभी तुमको ना तो फल मिलने वाला है, ना तुम उसके फैक्टर हो, तो ऐसा मत युद्ध छोड़ दो, तुमको युद्ध करना है। मतलब कर्तव्य करना है कर्तव्य बुद्धि से, इससे क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। ये यहाँ पर समझाया गया। देखा, समझ में आया होगा। कोई इसको रिपीट करेंगे जो मैंने समझाया। पीयूष, भक्त पीयूष, इसको हरे रिपीट कृष्ण कीजिए अपनी भाषा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, इसमें जो कर्तव्य का कर्तव्य करना मीन्स जो हम यदि कर्म करते हैं, इसको प्रभु जी ऐसे समझ सकते हैं कि विचार कीजिए। और कोई कौशल नाइक जी, आप बताना चाहेंगे? आपने जो कहा उसको रिपीट करना है। थोड़ा आवाज धीमा आ रहा है। आपने जो भी बोला उसको रिपीट करना है। हाँ जी जी, वो जो श्लोक है कर्मण्यवादी का रस्ते, उसको अपनी भाषा में समझाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते ये पहला भाग है, जिसमें कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, ये बताया गया। फिर ये बताया गया है कि जो फल है वो जो कर्म फल है वो आप उसका भोग नहीं कर सकते, उस पे उसका अधिकार नहीं है। हाँ, उस पे वो भोग नहीं कर सकते, करेक्ट। और माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, जो कर्म का फल है उसका कारण जो है केवल आप नहीं है। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारण है। yes. और ते संगोस्त कर्मणि, और कर्म ना करने के प्रति आप आसक्त भी नहीं रह सकते, आपको कर्म करना ही है। हाँ, मतलब ऐसा मत सोचो कि तुमको कर्म भी नहीं, फल भी नहीं मिलेगा और तुम उसके कारण भी नहीं हो तो छोड़ देते हैं, कर्म तो हो ही जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं, तुमको कर्तव्य करना है कर्तव्य बुद्धि से, इस तरह से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, कोई नहीं, अभी आप अगला क्वेश्चन पूछूंगा तब बताइएगा। प्रभु जी, मुझे डाउट था एक। हाँ, बताइए। प्रभु जी, एक्चुअली ये भगवान इसका मतलब ये कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान कह रहे हैं कर्म करने के लिए, इसलिए करना है कर्म। हाँ। या फिर हमारा धर्म है सिर्फ कर्म करना, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर उसका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। नहीं, तो भगवान जो बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तो वो कर्म कौन से हैं, वो शास्त्रों में दिए हैं ना, वो तात्पर्य में आने वाले हैं। मतलब वो धर्म में आ जाएगा आपका। हाँ, धर्म में आ जाएगा कि यस। जब भी हम कर्म की बात करेंगे तो कभी भी ऐसा भगवान पाप करने के लिए या धर्म के विरुद्ध करने के लिए नहीं है। वो जब कर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें अंडरस्टूड है, या तो वो पुण्य कार्य होगा, या वर्णाश्रम होगा, या भक्ति होगी। अभी कहीं वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे भगवान, कहीं भक्ति के बारे में बताएंगे, है ना, या कहीं पुण्य के बारे में बताएंगे, पाप तो कभी नहीं बताएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं बस कर्म करने, भगवद गीता का कर्म बताया, तो अभी तो आतंकवादी भी कर रहा है, चोर भी कर रहा है, लोग ब्राइब भी ले रहे हैं, है ना, लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, तो वो थोड़ी बताया भगवद गीता। भगवद गीता में तो वर्णाश्रम बताया, ये पुण्य बताया, या भक्ति बताया, ये करना है ना। ओके। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए भक्त। और इसमें
लिखना भी होगा पेपर पेन पर, क्योंकि अलग अलग कर्म आएंगे इसमें। कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण जी। तात्पर्य यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म या स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। हाँ, एक मिनट अर्जुन जी। तो अभी पेपर पेन पे ऐसे लिख सकते हैं, कर्म मतलब 3 तरह के हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। तो कर्म मतलब जो शास्त्रों के अनुसार है, विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध है, और अकर्म मतलब निष्क्रियता। कर्म मतलब शास्त्र क्या बोलेंगे, शास्त्रोचित। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध, और अकर्म मतलब निष्क्रियता। यहाँ पर मेरा इंटरनेट समाप्त होने वाला है, तो हो सकता है शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जब तक चलेगी तब तक देखते हैं जी। बढ़िया है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक हाँ, एक मिनट। तो भगवान बता रहे हैं कि तुमको अकर्म नहीं करना है। देखो अर्जुन, तुमको निष्क्रिय नहीं बनना है, पहली बात। और तुमको विकर्म भी नहीं करना है, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं करना है, मतलब मनमानी नहीं करना है ना। बहुत उदार बन के हम कुछ करेंगे नहीं, वो भी नहीं करना है, और शास्त्रों के विरुद्ध नहीं करना, ठीक है। और कर्म के जो फल हैं उससे आसक्त नहीं होना। अभी कर्म क्या है, उसकी 3 उपश्रेणियां हैं, वो अगला पैराग्राफ। यस। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। हाँ, एक मिनट। तो अभी पहला बना कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अकर्म नहीं करना है, निष्क्रिय नहीं होना है। विकर्म नहीं करना है क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध है। तो कर्म में 3 श्रेणियां आती हैं, क्या क्या? नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म क्या है? लिखा है ना प्रभुपाद, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। नित्य कर्म मतलब वर्णाश्रम के कर्म। आपातकालीन कर्म मतलब इमरजेंसी ड्यूटीज, जहां पर हम वर्णाश्रम के कर्तव्यों को नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। और इच्छित कर्म मतलब जहां पर हमें कोई इच्छा है, मतलब ये एक तरह से भोग की कामना से शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, मतलब पुण्य। उसके नीचे लिख सकते हैं इच्छित कर्म ब्रैकेट में पुण्य। तो नित्य कर्म ब्रैकेट में वर्णाश्रम, आपातकालीन हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ब्रेक हो रहे हैं। हाँ, शायद इंटरनेट पूरा हो गया। हाँ, तो अभी तो आ रही है। हाँ, मैं अपना वीडियो बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो नित्य कर्म मतलब वर्णाश्रम, आपातकालीन मतलब बता दिया, इच्छित कर्म। तो भगवान यहाँ पर जो कर्म करने की बात बोल रहे हैं, ना तो विकर्म के लिए बोल रहे हैं, ना अकर्म के लिए बोल रहे हैं, ना इच्छित कर्म के लिए बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं नित्य कर्म और
आपातकालीन कर्म के लिए। अगर आवाज आ रही है तो